हमारे वेद और पुराण में लिखा है कि माँ लक्ष्मी जी कहते हैं, घर की यह 5 चीजें कभी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। आज हम आपको माँ लक्ष्मी की एक प्राचीन कथा सुनाने जा रहे हैं। इस कथा के माध्यम से आपको पता चल जाएगा कि एक स्त्री को अपने घर की कौन सी चीजें दूसरों को नहीं देनी चाहिए। जो भी स्त्री यह चीजें दूसरों को दे देती है, माँ लक्ष्मी उसके घर को छोड़कर चली जाती है। तो चलिए बिना देरी किए आपको यह प्राचीन कथा सुनाते हैं। दोस्तों, पूर्व काल की बात है। मध्य देश के उस नगरी में एक रूपमती नाम की स्त्री अपने पति और सास ससुर के साथ निवास करती थी। रूपमती एक पतिव्रता नारी थी जो सत्य धर्म का पालन करने में तत्पर और गृह कार्य में निपुण थी। रूपमती का स्वभाव अत्यंत दयालु था। वह सदैव दूसरों की सहायता किया करती थी। रूपमती का पति अजय एक वैश्य था। उसकी अनाज की एक दुकान थी। वह बाजार में लोगों की जरूरत की चीजें बेचा करता था। रूपमती अपने पति से बहुत अधिक प्रेम करती थी। वह अपने पति को ही परमेश्वर मानकर उसकी सेवा करती थी। रूपमती नित्य पति से पहले जागती थी। हमारे YouTube चैनल पूनम सिखवाल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इस चैनल पर आप लोगों के लिए रोचक जानकारी, रहस्यमय कहानियाँ और धार्मिक कहानियाँ लेकर आते हैं। कहानी को पूरा सुने, बहुत ही रोचक कहानी है। दोस्तों, अपने घर का आंगन को स्वच्छ करती थी। फिर रंगोली बनाकर आंगन की सजावट करती थी। उसके बाद वह अपने घर को स्वच्छ करती। फिर स्नान आदि कार्य संपन्न करके वह तुलसी को जल देती थी और देवी देवताओं का पूजन करती थी। इस प्रकार से वह रोज अपने नित्य कर्म करती थी। रूपमती ने कभी किसी का अनादर नहीं किया। वह सभी के साथ मधुर वाणी से बात करती थी। सभी लोग रूपमती को देखकर कहने लगते थे कि यह तो साक्षात लक्ष्मी के समान गुणों वाली स्त्री है। यह अपने परिवार का कितना अच्छे से ख्याल रखती है। इसके अलावा रूपमती दान धर्म करते समय कभी अपने हाथ पीछे नहीं खींचती थी। उसके द्वार पर जो भी याचक आता वह उसे दान दिए बगैर नहीं भेजती थी। उसके द्वार पर कोई खाली हाथ नहीं जाता था। जो भी भूखा उसके द्वार पर आता तो वह भरपेट भोजन, जिस कारण से सुकन्या के पड़ोसी रूपमती के पड़ोसी भी उसका बहुत अधिक सम्मान करते थे। वे कहते थे, अहो, यह रूपमती तो साक्षात देवी है। देवी साक्षात मां अन्नपूर्णा ने ही रूपमती के रूप में जन्म लिया है। लोग जब भी रूपमती की प्रशंसा करते तो वे सभी उसके विषय में अच्छी बातें ही कहते। लेकिन लोगों की बातें सुनकर भी रूपमती ने कभी घमंड नहीं किया। वह उन सभी को आदर और सम्मान से ही बात किया करती थी। फिर एक दिन की बात है। रूपमती की एक पड़ोसन उसके घर आती है। रूपमती उसका स्वागत करती है और बड़े प्रेम से कहती है, बहन, हमारे घर में तुम्हारा स्वागत है। आज किस कारण से तुम्हारा मेरे घर में आगमन हुआ है? यदि कोई वस्तु चाहिए तो मुझसे मांग लो, मैं तुम्हारी अवश्य मदद करूंगी। रूपमती की पड़ोसन कहती है, रूपमती बहन, आज मेरे घर पर बहुत अधिक रिश्तेदार आए हैं। उनके लिए मैं भोजन बना रही हूँ, इसीलिए मैं तुम्हारे पास रोटी बनाने के लिए चकला, बेलन और तवा मांगने आई हूँ। यदि तुम कुछ समय के लिए मुझे चकला, बेलन और तवा दे दोगी तो तुम्हारी बड़ी कृपा होगी। मैं काम हो जाने के बाद तुम्हें जल्दी ही लौटा दूंगी। रूपमती कहती, बहन, इसमें क्या बड़ी बात है? रूपमती कहती है, मुझे चकला बेलन की आवश्यकता नहीं है, इसीलिए तुम मेरा चकला बेलन और तवा ले जा सकती हो। रुको, मैं अभी तुम्हें लाकर देती हूँ। फिर रूपमती रसोई घर में जाती है और रसोई से चकला, बेलन और तवा लेकर अपने पड़ोसिन को दे देती है। तब पड़ोसिन कहती है, बहन, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुमने मेरा काम सफल कर दिया है। मैं अपने मेहमानों को भोजन कराकर तुम्हारा चकला बेलन जल्दी से लौटा देती हूँ। रूपमती कहती है, ए बहन, चिंता की कोई बात नहीं है। जब तुम्हारा कार्य पूर्ण हो जाएगा तब तुम मुझे लौटा देना। फिर वह पड़ोसन रूपमती का चकला, बेलन और तवा लेकर चली जाती है। कुछ समय बाद एक अन्य स्त्री रूपमती के घर आती है। रूपमती उसका भी प्रेम से स्वागत करती है और पूछती है, पधारो बहन,
आज तुम्हें मुझसे क्या काम है? संकोच ना करो और बताओ, तुम्हें मुझसे क्या चाहिए? मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, बहन, मेरे घर में बहुत गंदगी हो गई है और मेरे घर को साफ करने के लिए मेरे पास कुछ भी नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास झाड़ू मांगने के लिए आई हूँ। यदि तुम्हें कोई समस्या ना हो तो कृपा करके मुझे अपने घर की झाड़ू दे दो, मैं अपना घर साफ कर तुम्हें लौटा दूंगी। रूपमती बिना विचार किए कहती है, ए बहन, बस झाड़ू की तो बात है, इसमें क्या समस्या हो सकती है? तुम रुको, मैं तुम्हें अभी झाड़ू लाकर देती हूँ। इतना कहकर रूपमती घर के अंदर जाती है और झाड़ू लेकर आती है और उस स्त्री को दे देती है। वह स्त्री रूपमती के घर की झाड़ू लेकर चली जाती है। फिर कुछ देर बाद एक अन्य स्त्री रूपमती के घर आती है। रूपमती उसका भी बड़े प्रेम से स्वागत करती है। रूपमती कहती है, पधारो बहन, क्या बात है? आज मेरे घर पर किस कारण से आना हुआ? तुम्हें जो कुछ भी चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी सहायता करने का प्रयास अवश्य करूंगी। तो वह स्त्री कहती है, हे रूपमती बहन, तुम बड़ी दयालु हो। मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है और तुम सबकी मदद करती रहती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास एक छोटी सी मदद मांगने के लिए आई हूँ। रूपमती कहती है, ए बहन, संकोच ना करो, तुम्हें जो कुछ भी चाहिए मांग लो। यदि मेरे बस में होगा तो मैं मना नहीं करूंगी, मैं तुम्हारी सहायता अवश्य करूंगी। तब वह स्त्री कहती है, हे रूपमती बहन, आज मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इसीलिए मैं चिंता में हूँ। मेरे पास पहनने के लिए एक भी गहना नहीं है, तो मैं अपनी बेटी को क्या दूं? उसके पास पहनने के लिए अच्छे वस्त्र भी नहीं है, इसीलिए कृपा करके मुझे आप थोड़े गहने और वस्त्र उधार दे दीजिए, केवल एक दिन के लिए। जब लड़के वाले चले जाएंगे तो मैं तुम्हें तुम्हारे गहने लौटा दूंगी। उस पड़ोसन की बात सुनकर रूपमती कहती है, बस इतनी सी बात है बहन, तुम चिंता मत करो, तुम्हारी पुत्री मेरी छोटी बहन की जैसी है, उसकी सहायता मैं अवश्य करूंगी। मैं अभी तुम्हें मेरे गहने और साड़ी देती हूँ, जिसे पहनकर तुम्हारी पुत्री राजकुमारी लगेगी। फिर रूपमती अंदर जाती है, गहने और साड़ी लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वह पड़ोसन प्रसन्न होकर रूपमती के गहने और साड़ी लेकर चली जाती है। फिर शाम हो जाती है और एक अन्य पड़ोसन रूपमती के घर पर आती है। रूपमती उसका बड़े प्रेम से स्वागत करती है और कहती है, पधारो बहन, आज किस कारण मेरे घर आना हुआ? बताओ, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकती हूँ? तुम्हें जो कुछ चाहिए निसंकोच होकर कहो, मैं तुम्हारी मदद अवश्य करूंगी। तब वो पड़ोसन कहती है, हे रूपमती बहन, तुम बड़ी दयालु हो और तुम सबकी मदद करती हो, इसीलिए मैं तुम्हारे पास आई हूँ। मेरा बच्चा भूखा है और उसे पिलाने के लिए दूध नहीं है, इसीलिए मैं तुम्हारे पास दूध मांगने के लिए आई थी। अगर थोड़ा सा दूध मिल जाता तो बड़ी कृपा होती। रूपमती कहती है, अरे बहन, इसमें कौन सी बड़ी बात है, लो अभी मैं तुम्हें दूध देती हूँ। रूपमती रसोई घर में जाती है और थोड़ा सा दूध लेकर आती है और उस पड़ोसन को दे देती है। वो पड़ोसन प्रसन्नता से उस दूध को लेकर चली जाती है। इस प्रकार से रूपमती अपने सभी पड़ोसियों की मदद करती है और प्रसन्न होकर घर का काम करने लग जाती है। फिर रात होते ही उसका पति घर लौट आता है। रूपमती अपने पति को प्रणाम करती है और उसकी खूब सेवा करती है। रात को दोनों पति पत्नी आनंद से सो जाते हैं। फिर दूसरे दिन में जागते हैं तो उन्हें एक बहुत ही बुरी खबर कानों में सुनाई पड़ती है। एक आदमी दौड़ता हुआ रूपमती के घर आता है और रूपमती के पति से कहता है, भाई, कल रात तो किसी ने आपकी दुकान लूट ली है, सारा माल गायब है। रूपमती का पति एकदम से घबरा जाता है और दौड़ता हुआ अपने दुकान पर जाता है और देखता है कि उसका सारा माल किसी ने लूट लिया है। वह देखता है उसके दुकान में रखा हुआ सारा धन भी चोरी हो चुका है। वह दुखी और निराश होकर घर लौटता है और रूपमती को सारी बात बताता है, जिसे सुनकर रूपमती बहुत ही दुखी हो जाती है। रूपमती कहती है, आप चिंता न कीजिए, हमारे घर में अभी बहुत सारा धन रखा हुआ है, जिससे आप फिर से व्यापार शुरू कर सकते हैं। फिर रूपमती ने अपने पति को घर की तिजोरी में देखती है तो वह पूरी तरह खाली दिखाई देती है। उसके अंदर का भी सारा माल चोरी हो चुका था। यह देखकर रूपमती बहुत ही दुखी हो जाती है। उसे समझ ही नहीं आता है कि यह कैसे हुआ। रूपमती का पति उस पर बहुत क्रोधित होता है और पूछता है, रूपमती, सच सच बताओ, हमारे घर के अंदर रखा हुआ सारा पैसा कहाँ गया? रूपमती कहती है,
हे स्वामी, मैं घर पर ही थी, सारा धन तिजोरी में ही था, किसने इसे चुरा लिया पता नहीं, कृपया आप शांत हो जाइए, हम कोई न कोई उपाय जरूर ढूंढ लेंगे। रुक्मती का पति कहता है, यह जो तुम दूसरे लोगों को घर पर बुलाकर खिलाती हो, अनजान लोगों को घर में बुलाती हो, उसी का फल है। यह उन्हीं में से किसी एक ने घर का सारा पैसा चुरा लिया है। क्रोध में रुक्मती का पति उसे भला बुरा कहता है। रुक्मती की सास भी उसे बहुत कोसती है और कहती है, तुम ही इन पड़ोसियों को घर की चीजें देती रहती हो, बिना सोचे किसी की भी मदद कर देती हो। उन्हीं में से किसी ने सारा पैसा चुरा लिया है। घर के लोग भी रूपमती को भला बुरा कहने लगते हैं। फिर रूपमती अपने पति को दिलासा देते हुए कहती है, हे नाथ, मैंने मेरे कुछ गहने हमारी पड़ोसिन को दिए हैं, पड़ोसी से गहने लेकर आती हूँ। फिर रूपमती उस गरीब पड़ोसन के घर पर जाती है तो देखती है उसके घर पर कोई नहीं है। वह स्त्री भी घर छोड़कर रूपमती के गहने लेकर भाग गई है। रूपमती निराश होकर घर पर लौटती है और अपने पति को सारी बात बता देती है। रूपमती की बात सुनकर उसका पति आग बबूला हो जाता है और रूपमती को भला बुरा कहने लगता है। रूपमती का पति कहता है कि रूपमती, तुम बड़ी मूर्ख हो, तुम्हारे ही कारण हमारा सारा धन वैभव चला गया। तुम्हारे दान देने की आदत के कारण ही हमारे ऊपर यह मुसीबत आन पड़ी है। अब तो इस घर में नहीं रह सकती, तो अभी इस क्षण इस घर को छोड़कर चली जा। रूपमती कहती है, हे नाथ, आपके सिवा मेरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है, मैं आपको छोड़कर कहाँ जाऊँ। रूपमती का पति कहता है, तो कहीं पर भी जा, लेकिन अब इस घर में तो नहीं रह सकती। तेरे ही कारण मेरा सब कुछ बर्बाद हो गया है, तो इस घर में रहेगी तो बचा कुचा भी सब नष्ट हो जाएगा। रूपमती अपने पति को हाथ जोड़कर विनती करने लगती है, हे स्वामी, ऐसा न कहिए, मैं कोई अपराध नहीं किया है, आपके बगैर मैं जीवित नहीं रह सकती, मुझ दासी को आप घर से मत निकालिए। लेकिन रूपमती का पति उसकी एक नहीं सुनता है और उसे अपने घर से धक्के मारकर निकाल देता है और कहता है, अब तू इस घर से चली जा और लौटकर मत आना। चाहे तो किसी नदी में कूदकर अपनी जान दे दे, लेकिन अब तो इस घर में मेरे साथ नहीं रह सकती। फिर रूपमती दुखी होकर रोते हुए अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। चलते चलते रूपमती माता लक्ष्मी के मंदिर में जाती है और माँ लक्ष्मी से प्रार्थना करते हुए कहती है, माँ, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरी ऐसी दशा हुई है। हे माँ लक्ष्मी, मैं नित्य आपकी पूजा करती थी, फिर भी आपने मेरा घर क्यों छुड़वा दिया, कृपया मुझे बताइए। माँ, मैंने ऐसा कौन सा अपराध किया है जो आप मुझसे रूठ गई हो। फिर रूपमती वहीं पर बैठकर सोचने लगती है, यदि मेरा पति मुझे स्वीकार नहीं करेंगे तो मैं जीवित रहकर क्या करूं? यदि मेरे ही कारण मेरे पति की दुर्दशा हुई है तो मुझे जीवित रहने का कोई अधिकार नहीं है। इतना सोचकर रूपमती अपने प्राण देने के लिए नदी की तरफ जाने लगती है। नदी के पास जाकर रूपमती माता लक्ष्मी से प्रार्थना करती है, हे माँ लक्ष्मी, अब मैं अपने प्राण देने जा रही हूँ। यदि मेरे द्वारा तुम्हारी पूजा में कोई कमी रह गई हो तो मुझे माफ करो। मैं अपने पति के बगैर जीवित नहीं रह सकती, इसीलिए अब मैं नदी में कूदकर अपने प्राण दे दूंगी। इतना कहकर रूपमती नदी में कूदने ही वाली होती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उस स्थान पर प्रकट हो जाती है। माँ लक्ष्मी रूपमती से कहती है, रुक जाओ रूपमती, रुक जाओ पुत्री, तुम यह क्या कर रही हो। रूपमती आंखें खोलकर देखती है कि साक्षात माँ लक्ष्मी उसके सामने खड़ी है। माँ लक्ष्मी के दर्शन करके रूपमती बहुत ही प्रसन्न हो जाती है और माँ को बारंबार नमस्कार करते हुए कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझे क्षमा करो, मैं उन्हें बहुत बड़ा पाप करने जा रही थी। देवी लक्ष्मी कहती है, हे रूपमती, मनुष्य को स्वयं अपने प्राण नष्ट नहीं करने चाहिए, यह महापाप है। ईश्वर ने जो शरीर प्रदान किया है उसे नष्ट नहीं करना चाहिए। रूपमती कहती है, माँ, मैं विवश हूँ, मेरे पति ने मेरा त्याग किया है और स्त्री को अपने पति को छोड़कर नहीं रहना चाहिए। मैं अपने पति को छोड़कर जीवित नहीं रह सकती, इसी कारण से अपने प्राण देने जा रही हूँ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे रूपमती, मैं सब कुछ जानती हूँ और यह भी जानती हूँ कि तुम्हारे पति ने तुम्हारा त्याग क्यों किया है। यह सब तुम्हारी ही भूल के कारण हुआ है।
तुमने अनजाने में कुछ ऐसी चीजों का दान किया था जिस कारण से मुझे तुम्हारा घर छोड़कर जाना पड़ा। जो भी स्त्री अपने घर की इन चीजों को दूसरों को दे देती है, उनके घर में मेरा वास नहीं होता। मैं उन वस्तुओं के साथ उनका घर छोड़कर चली जाती हूँ। तब रूपमती कहती है, हे माँ, वह कौन सी वस्तुएं हैं? कृपया आप मुझे बताइए, मैंने कौन सी वस्तु का दान किया है जिस कारण से आपने मेरे घर का त्याग किया है? देवी लक्ष्मी कहती है, हे पुत्री, अब तुम ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें उन चीजों के बारे में बताती हूँ जो किसी भी स्त्री को दूसरों को नहीं देनी चाहिए। इन चीजों का दान करने पर मैं उस घर को छोड़कर चली जाती हूँ। हे रूपमती, सबसे पहली वस्तु है चकला, बेलन, तवा। किसी भी स्त्री को अपने घर का चकला, बेलन और तवा कभी दूसरों को नहीं देना चाहिए। रसोई घर में इन वस्तुओं का महत्व सबसे अधिक होता है। इन वस्तुओं की पवित्रता सदैव ही बनी रहनी चाहिए। इन्हीं वस्तुओं से भगवान विष्णु को प्रसाद बनाया जाता है और तवे पर बनी पहली रोटी की गाय को खिलाई जाती है। इसीलिए इन वस्तुओं को हमेशा स्वच्छ और शुद्ध रखना चाहिए। दूसरों को देने पर यह अपवित्र हो सकती है और फिर इनका उपयोग करना अशुभ फल प्रदान करता है। इसीलिए रूपमती रसोई के घर का चकला, बेलन और तवा अपने पड़ोसन को देकर पहले बड़ी भूल की। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, हे रूपमती, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपने पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी है जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है। इनका उपयोग करना भी अशुभ फल देता है। इसीलिए रूपमती, तुमने अपने घर का चकला, बेलन और तवा अपने पड़ोसिन को देकर पहली सबसे बड़ी भूल की है। आगे माँ लक्ष्मी कहती है, हे रूपमती, अब तुम दूसरी वस्तु के विषय में सुनो। तुमने अपने पड़ोसन को अपने घर में रखी हुई झाड़ू ही दे दी है जिस वस्तु में मेरा सदैव वास होता है। जो वस्तु मुझे सबसे अधिक प्रिय है, तुमने उसे ही दूसरों को दे दिया है, तो मैं फिर कैसे तुम्हारे घर पर ठहरती? रूपमती, जो स्त्री अपने घर की झाड़ू दूसरों को दे देती है, मैं उसका घर का त्याग कर देती हूँ। झाड़ू से घर की स्वच्छता की जाती है और जहाँ पर स्वच्छता होती है उसी स्थान पर मेरा वास होता है। ध्यान में रखना रूपमती, घर में झाड़ू हमेशा छिपा कर रखना चाहिए। झाड़ू पर बाहरी व्यक्ति की दृष्टि कभी भी नहीं पड़नी चाहिए। झाड़ू एक अत्यंत पवित्र वस्तु है, इसे पैर नहीं लगाना चाहिए और इससे कभी विष्ठा आदि प्रकार की गंदगी साफ नहीं करनी चाहिए। माँ लक्ष्मी कहती है, हे रूपमती, अब तीसरी वस्तु के विषय में सुनो जो एक स्त्री कभी भी दूसरों को नहीं देनी चाहिए। वह वस्तु है आभूषण। एक स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य महिला को नहीं देना चाहिए। मैं सदैव ही आभूषणों में वास करती हूँ। स्त्री के 16 श्रृंगार में गहनों का बहुत अधिक महत्व होता है। एक विवाहित स्त्री को अपने आभूषण कभी अन्य स्त्री को पहनने के लिए नहीं देने चाहिए। जो स्त्री अपने आभूषण अन्य स्त्रियों को दे देती है, उसके जीवन में दुर्भाग्य आ जाता है। हे रूपवती, अब मैं तुम्हें चौथी वस्तु के विषय में बताती हूँ। किसी भी मनुष्य को शाम हो जाने के बाद कभी भी सफेद रंग की वस्तु का दान नहीं करना चाहिए, किंतु तुमने शाम के समय में दूध का दान किया था। शाम को दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीज दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आ जाता है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे रूपमती, अब मैंने तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी भी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। रूपमती कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हुई है। मैं इन बातों से अनजान थी, कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। दूध का दान करने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। शाम को सफेद रंग की चीजें दान करने से मनुष्य के जीवन में अशुभ काल आता है। माँ लक्ष्मी कहती है, हे
रूपमती, अब मैं तुम्हें उन सभी वस्तुओं के बारे में बता दिया है जिनका कभी भी दान नहीं करना चाहिए। यह वस्तुएं कभी दूसरों को उधार में अथवा उपयोग के लिए नहीं देनी चाहिए। रूपमती कहती है, हे माँ लक्ष्मी, मुझसे बड़ी भूल हो गई है। मैं इन बातों से अनजान थी, कृपया मुझे क्षमा करो और अब मुझे प्रायश्चित करने का उपाय बताओ। देवी लक्ष्मी कहती है, हे रूपमती, तुमने प्रायश्चित पहले ही कर लिया है, इसीलिए अब तुम अपने घर लौट जाओ। मैं तुम्हें तुम्हारा संपूर्ण वैभव और धन संपत्ति लौटा देती हूँ। इतना कहकर माँ लक्ष्मी उस स्थान पे अंतर्ध्यान हो जाती है। फिर रूपमती भी माँ लक्ष्मी को धन्यवाद करती है और उस स्थान से घर की तरफ जाने लगती है। तभी उसका पति ढूंढते हुए उसकी तरफ आ रहा है। तब रूपमती के पास आकर उससे क्षमा मांगता है। कहता है, हे रूपमती, मुझे माफ करो, मैंने तुम्हें बहुत भला बुरा कहा है। तुम तो साक्षात देवी के समान हो। माँ लक्ष्मी की कृपा से हमें अपना सारा धन वैभव वापस मिल गया है। जिन लोगों ने हमारा धन लूटा था, उन सभी ने हमारा धन हमें लौटा दिया है और तुम्हारा नाम लेते हुए क्षमा मांग ली है। यह सुनकर रूपमती बहुत प्रसन्न होती है और अपने पति के साथ घर लौट जाती है। माँ लक्ष्मी की कृपा से रूपमती के घर में फिर से सुख समृद्धि आ जाती है और उसके बाद से रूपमती ने अपने घर की यह 4 चीजें कभी दूसरे को नहीं दी। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह कथा पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें और कमेंट में जय माँ लक्ष्मी जरूर लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।